नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर एम्स जोधपुर की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जितने भी एमएलटी के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बीएससी एमएलटी कर रखा है, बी वोकेशनल एमएलटी कर रखा है या फिर बैचलर इन एमएलटी कर रखा है, तो वो यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एम्स जोधपुर की तरफ से जो है वैकेंसी निकाली गई है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ 3 के नाम से। और यहाँ पर एक ही पोस्ट देखने के लिए मिल रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर ग्रेजुएट इन साइंस मांगा गया है, यानी कि साइंस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। तो बैचलर इन साइंस इन एमएलटी वाले जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, जो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाते हैं और यहाँ पर वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर एक और क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जिन्होंने मास्टर्स डिग्री कर रखा है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन मास्टर्स डिग्री में यहाँ पर साइकोलॉजी, सोशल वर्क या फिर सोशियोलॉजी से आपका होना चाहिए। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन डिग्री के बाद यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब जाकर आप जो है ग्रेजुएशन डिग्री के बाद यहाँ पर एप्लीकेबल होते हो इस पोस्ट के लिए। यहाँ पर डिज़ायरेबल जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है, जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो बोला गया है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट वर्क में आपका। हिंदी और इंग्लिश आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए बोलने के लिए। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो जो है 28,000 यहाँ पर आपको सैलरी देखने के लिए मिल रही है, प्लस यहाँ पर 18% यहाँ पर जो है एचआरए देखने के लिए मिल रहा है, जो कि लगभग आपका वही कुछ 4 से 5,000 कुछ बनता है। ठीक है, तो वही समझ लीजिए आपकी 33,000 और 34,000 के आसपास आपका यहाँ पर सैलरी रहेगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो मस्ट बी एबल टू कंडक्ट फील्ड सर्विस। आपको सर्वे करना आना चाहिए कि किस तरीके से सर्वे किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी डेटा जो है आपको यहाँ पर कलेक्ट करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस के रिकॉर्ड करने होंगे और रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखना होगा। प्लस यहाँ पर जो रूरल एरिया होता है, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं और जो गांव के एरियाज होते हैं, वहाँ पर जो है ट्रैवल करना पड़ सकता है और आपको जो है पीआई यानी कि प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जो रिमोट एरियाज होते हैं, जो कि रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ पर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जो जोधपुर है उस एरिया के, और वहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वहाँ पर जो सर्वे है उसको आपको कंडक्ट कराना होगा, प्राइमरी डेटा कलेक्शन करना होगा और इंटरव्यूज़ लेना पड़ेगा जितने भी कैंडिडेट है वहाँ पर, जिनका आप सैंपल कलेक्ट करने गए हो या फिर कोई भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका टेन्योर 1 साल का बताया गया है और फर्दर आपका जो है एक्सटेंड किया जा सकता है बाद में, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर जो है 35 साल तक कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, जिनका एज 35 साल है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। तो यहाँ पर सेम एडवर्टाइजमेंट के अंदर में एक और पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 नॉन मेडिकल के लिए, जिसमें एक वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है टोटल 3 तरह के क्वालिफिकेशन को एलिजिबिलिटी दी गई है, जिसमें पहला जो है ग्रेजुएशन इन एमपीएच अगर जिन्होंने कर रखा है या फिर पीएचडी कर रखा है या फिर हेल्थ मैनेजमेंट कर रखा है तो वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा प्रेफरेंस में यहाँ पर जिन्होंने एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रखा है या फिर एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रखा है या फिर मास्टर्स इन साइकोलॉजी भी कर रखा है, प्लस उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट में, तब यहाँ पर वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। तीसरा टाइप का यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रखा है, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पर डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी जिन्होंने कर रखा है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट में, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। डिज़ायरेबल में उन्होंने ये मांगा है कि रिसर्च मेथडोलॉजी में यहाँ पर आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका सैलरी होगा वो बहुत ही अच्छा सैलरी है देखने के लिए मिल रहा है, लगभग यहाँ पर जो है आपको 60,000 के आसपास सैलरी देखने को मिल रहा है एचआरए मिलाकर। 1 साल का यहाँ पर जो है आपका ये टेन्योर रहेगा और यहाँ पर 35 साल तक जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। जॉब प्रोफाइल देखा जाए तो जॉब प्रोफाइल वैसा ही रहेगा, सेम टू सेम, जैसा कि मैंने प्रोजेक्ट रिसर्च यहाँ पर जो नीचे में स्टाफ दिया हुआ था प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ 3 के लिए, वैसे ही यहाँ पर जो है आपको सेम
यहाँ पर वर्क देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये साइंटिस्ट पोस्ट के लिए है तो थोड़ा सा वर्क आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और ये जो नीचे वाला जो पोस्ट आपको दिखाया था उससे बड़ा पोस्ट है और सैलरी भी ज़्यादा है, तो थोड़ा वर्क आपका यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी यहाँ पर रिक्रूट होंगे उन लोगों को हैंडल आपको करना होगा। तो ये तो 2 पोस्ट थे। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर जो नीचे में एक यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। इस गूगल फॉर्म के लिंक में क्लिक करके आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा, या तो आप यहाँ पर जो स्कैनर दिया हुआ है इस स्कैनर में स्कैन करके भी आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो है 17/2/2025। तो रात के 10 बजे से पहले 17 फरवरी 2025 को आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। आज है 15 तारीख, तो 2 दिन आपके पास बचा है इसको अप्लाई करने के लिए। वैसे ही यहाँ पर जो है साइंटिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पर एक और जो फॉर्म आपको देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर एक गूगल का जो गूगल लिंक का जो स्कैनर दिख रहा है, इसमें लिंक में या तो क्लिक करके आप जा सकते हो या फिर स्कैन करके आप जा सकते हो। इसका भी डेडलाइन सेम आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये लिंक में आप जब जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ आपको फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करोगे, लेकिन उसमें जो है आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करके उसमें जो है अटैच करना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म आप देख पा रहे होगे, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आपको जो है फिलअप करके उसमें अपलोड करना होगा। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे फिलअप करना है। प्लस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो क्या है इस पोस्ट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल नंबर लिखा हुआ है, ये फाइल नंबर आपको पता होना चाहिए। प्लस किस डेट में ये जो वैकेंसी है निकाली गई थी ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो रिसर्च प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिस और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड फैमिली मेडिसिन के द्वारा ये जो वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो प्रोजेक्ट का नाम ये है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी में से ही पूछे जाएंगे। मल्टी स्टेट इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च स्टडी ऑन सुसाइड रिस्क रिडक्शन एंड इम्प्रूविंग द मेंटल वेलबींग अमॉन्ग स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर उसका प्रोजेक्ट का टाइटल है। इस टाइटल के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, इसी में से आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। यहाँ पर ये फॉर्मेट दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म का, इसको सबसे पहले आपको प्रिंट आउट करना होगा। प्रिंट आउट करने के बाद इसको आपको फिलअप करना होगा। तो एक काम मैं आपका यहाँ पर आसान कर सकता हूँ, आसान ये कर सकता हूँ कि इसका जो प्रिंट आउट है मैं निकाल के आपको इसको पूरा फिलअप करके दे सकता हूँ, आपको एक PDF बना के। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए जो है जितने भी डिटेल्स है, आपके जितने भी डिटेल्स है, जैसे कि नेम, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो है आपको यहाँ पर आपको डिटेल मुझे देना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसमें भर पाऊँगा। ठीक है, तो इसको भरना कैसे है, यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है जो कि आप मुझे प्रोवाइड करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर अटैच कर दूँगा। और यहाँ पर जो है नेम ऑफ़ द पोस्ट, फाइल नंबर जो कि मैंने ऊपर दिखाया, और यहाँ पर जो है आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी, परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, आपका ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, साथ में फ़ोन नंबर डालना है। लैंडलाइन नंबर है तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ छोड़ सकते हो। यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पर 10th से लेके आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। प्लस यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस को यहाँ पर आप डाल सकते हो, जहाँ भी आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जहाँ जहाँ भी आपका एक्सपीरियंस मिला हुआ है वो यहाँ पर डाल सकते हो। सबसे पहले पोस्ट का नाम डालोगे कि कौन से पोस्ट पे आप पहले थे, जहाँ पर आपने काम किया है, जहाँ से एक्सपीरियंस लिया है, और कहाँ पर काम करते थे वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर कौन से डेट से कौन से डेट तक आपने वहाँ पर काम किया वो लिखेंगे। टोटल एक्सपीरियंस उस इंस्टीट्यूशन से कितना मिला आपको वो लिखेंगे, और वहाँ पर आप क्या काम करते थे वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक एंक्लोजर दिया हुआ है जिसको आपको अटैच करना होगा। तो ये जो PDF है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट जो मैंने बताया, इसको बस आपको यहाँ पर अटैच नहीं करना है,
यहाँ पर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे गए हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। वो सारे नीचे में उसके अटैच करके आपको उसको पीडीएफ फाइल बना के वो जो गूगल फॉर्म है उसमें अटैच करना है। यहाँ पर आप अपना साइन भी कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको फिलअप करके उसके बाद जो है सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपका नाम जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपका जो वॉक इन इंटरव्यू है वो रखा जाएगा 19 फरवरी 2025 को। तो जैसे ही 17 तारीख तक आप इस फॉर्म को फिलअप करके जो है दे देंगे, गूगल फॉर्म में सबमिट कर देंगे अपने ईमेल आईडी से, उसके बाद जो है 19 तारीख को 19 फरवरी 2025 को यहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें जो है सुबह 9 बजे से आपका यहाँ पर इंटरव्यू चालू हो जाएगा। और आपको जो जिस एड्रेस में जाना है वो एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड फैमिली मेडिसिन, 2nd फ्लोर, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स जोधपुर। यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको अपना वॉक इन इंटरव्यू देना है। तो जिस ईमेल से आप जो है यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप किए होंगे उस ईमेल में आपको एक और नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन में आप देखकर जो है यहाँ पर अपना इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो। तो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपको ईमेल आएगा, अदरवाइज ईमेल नहीं आएगा। उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो। यहाँ पर कुछ और जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि 19 तारीख को जो है 9 बजे आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करना है और 10 बजे तक आपका यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए क्लोज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर किसी को भी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए अलो नहीं किया जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है बताया गया है कि ये टेन्योर, मतलब ये जो टेन्योर है 1 साल का है या फिर आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप बाद में बोल नहीं सकते कि मुझे परमानेंट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको और एडिशनल अटैच करने होंगे, जैसे कि आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे कि आधार कार्ड, प्लस आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, प्लस आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और आपका जितने भी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है जिसमें डिप्लोमा का आपका बैचलर का डिग्री आ गया या फिर मास्टर्स का डिग्री आ गया, वो सारे कुछ यहाँ पर जो है आपको अटैच करने होंगे। तो कुछ इस तरीके से अटैच करके आपको पीडीएफ बना लेना है और पीडीएफ बना के जो है आपको उसी जो लिंक जो मैंने आपको बताया उस लिंक पे आप भेज सकते हो। अब यहाँ पर जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आपको डाउनलोड करके प्रिंट करवा के मेरे द्वारा लिखवा के आपको चाहिए पीडीएफ, तो मैं यहाँ पर नीचे में कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। इसमें आप जो है आप अपना पूरा डिटेल भेज सकते हो और मैं प्रिंट आउट करके इसमें आपका जो भी नाम पता है लिख के आपको पीडीएफ बना के पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करके दे दूंगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।